नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि सच्चा रिश्ता क्या होता है, रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमें रिश्तों को किस तरह से निभाना चाहिए। जी हाँ, हम सब सोचते हैं कि हम इन बातों को जानते हैं और हम अपनी तरफ से रिश्तों को निभाने के लिए बेस्ट करते हैं। लेकिन जब आप बहुत ही गहराई से सोचते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आती है। और इसीलिए आज दुनिया में हमने देखा है कि ऐसी ख़राब परिस्थितियों में भी लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में कम सोचते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़कर जिन्होंने लोगों की मदद की, अपनी तरफ से जो भी धन है, मेहनत है, अपना टाइम है, वो सब देते हैं। अगर हम सभी लोग इसी तरह से करने लग जाएं तो आप निश्चिंत मानिए कि कभी किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे निदा फ़ाज़ली साहब की एक गज़ल के कुछ शेर याद आ रहे हैं, तो उसके साथ बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, मिलना जुलना जहाँ ज़रूरी हो, मिलने जुलने का हौसला रखना, मस्जिदें हैं नमाजियों के लिए, अपने घर में कहीं खुदा रखना। जी हाँ, बहुत ही सच्चाई है इन शब्दों में, इस गज़ल की बातों में कि कई बार हम कुछ लोगों से, कुछ रिश्तेदारों से, कुछ मित्रों से बेवजह नाराज़ हो जाते हैं और दोनों पहलू नहीं देखते हैं कि शायद हमारी भी कुछ गलती हुई हो जिसकी वजह से वो हमसे नाराज़ हों और रिश्तों में दरार पड़ती है। बुरे वक्त पर लोग एक दूसरे के काम नहीं आते हैं। तो हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी ये है कि सभी अपने रिश्तों को संभाल के रखिए। आज आपने देखा कि इस महामारी के टाइम पर कुछ पता नहीं है कि कल किसके साथ क्या हो, और आपके पास कितनी भी धन दौलत कुछ भी है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो रोज़ गुड मॉर्निंग का एक अच्छा सा मैसेज अपने दोस्तों को भेजते हैं, लेकिन कभी किसी दोस्त को कुछ ज़रूरत पड़ जाए और वो उसको वापस मैसेज में लिखे कि आज मुझे कुछ तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, दूसरे दिन से वो भाई साहब मैसेज करना ही बंद कर देते हैं। तो इस तरह के दिखावे के रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी पिछले कुछ समय में अपने कुछ दोस्तों को खोया है और ये पाया है कि अगर सभी लोग मिलकर, हम साथ में जुड़कर अपने सारे लोगों की हेल्प करें या उनको समझें। मैंने ये भी देखा है कि आज के ज़माने में रिश्तेदार, जो ख़ास रिश्तेदार हैं, जो बहुत ही क्लोज़ रिश्तेदार हैं, वो भी आपस में मनमुटाव रखते हैं। चाहे वो माँ बेटों का रिश्ता हो, बाप बेटों का रिश्ता हो, भाइयों का रिश्ता हो, लोग अभी भी छोटी छोटी बातों के ऊपर अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो इंडिविजुअल तरीके से चला रहे हैं, उनके लोगों के काम नहीं आते। तो ये छोटी सी जनरलाइज बात है, मतलब बात इतनी सेंसिटिव है कि अगर आप सोचें कि कोई आपका दोस्त अगर तकलीफ़ में है तो उसको खाली हालचाल पूछने की बजाय अगर हम ये सोचें कि इसकी मदद कैसे की जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने देखा है कि कई लोगों के बड़े बड़े जनाजे निकलते हैं, बेचारा तकलीफ़ में कोई मर गया, मैं ये सोचता हूँ कि आज इसके बैठक में हज़ारों लोग आए हैं, अगर वो लोग अगर 100 रुपये भी निकाल कर उसको दे देते तो शायद वो मरता नहीं, आज खड़ा होता ज़िंदगी में, कुछ आगे की बात सोच रहा होता। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब हम सोचना शुरू कर देते हैं कि किसी के जाने के बाद लोग बड़ी सहानुभूति दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और वही आदमी जब ज़िंदा था और आपके पास मदद मांगने के लिए आ रहा था, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि लोगों की मदद करिए, खुद भी काबिल बनिए, लोगों की मदद करिए, रिश्तों को बहुत ही प्यार से देखिए, क्योंकि ये कुछ भी धन दौलत है यहीं रहनी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे या बड़े बड़े लोग थे, सब यहीं पर छोड़ के गए। मैं इस बारे में कुछ जो हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट या जो भी जो दानदाता हैं, बड़े बिजनेस जो घराने के लोग हैं, उनका उल्लेख करना चाहूँगा कि आप देखिए कि उन लोगों ने कितना बड़ा जिगर रखा, दान किया। उसमें मैं सबसे पहले बिल गेट्स हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो अपने चैरिटेबल फाउंडेशन में दे रखी है, दान कर रखी है, और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है करीब 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का चैरिटेबल फंड उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। आप सोचिए कि एक तरफ लोग भाई भाई, रिश्तेदार, माँ बाप, बच्चे सब आपस में लड़ रहे हैं छोटी छोटी संपत्तियों के लिए, और एक तरफ वैसे भी आदमी है जिन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति दान की है। हमारे जो
इन्फोसिस के नारायण मूर्ति साहब हैं, अजीम प्रेम जी साहब है, ये विप्रो वाले, बहुत सारे लोग हैं, टाटा ग्रुप के जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं और उनके जो डिफरेंट चैरिटीज़ चलती है, बहुत सारे एनजीओज़ हैं। आप देखिए कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लोगों को, तो सब लोग क्यों नहीं ऐसा सोचते? अपने दोस्तों की ज़रूरत पे मदद करिए। कई लोग मैंने देखा है कि दूसरों से सिर्फ हालचाल पूछते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फ़ोन रख देते हैं। उसके अलावा उनको कोई बात नहीं करनी है, और जैसे ही वो बोलेगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो बोलेंगे तुम अपना ध्यान रखना, चलो ठीक है। क्या है ये सब दिखावा क्यों? लोगों की सच्चाई से मदद करिए। आज ज़िंदगी में ज़रूरत है सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें। किसी चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ये सब यहीं रहने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों के काम में लाइए, इसी तरह से दूसरे भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे। छोटी सी बात है दोस्तों, मुझे पता है कि आप सब ये बातें जानते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार है और वो ये कोशिश करता है कि मैं दूसरों की मदद करूं। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों का हालचाल पूछते हैं, यार ये 5 दिन से इसका मैसेज नहीं आया, ये आदमी मेरा फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा, क्या बात है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मैंने तो इसको 2 मिस कॉल किया, इसने मेरा वापस जवाब नहीं दिया, वो 1 साल से उसको कॉल ही नहीं कर रहा है। पता चला कि भाई साहब वो उसके 2 दिन पहले ख़त्म हो गए थे किसी एक्सीडेंट में। उस आदमी ने बॉदर ही नहीं किया कि मैं उसका पता करूँ मेरा दोस्त कहाँ है या वो आदमी कहाँ है जो इतने दिन से मुझे फ़ोन पर रिप्लाई नहीं कर रहा है। आप सोचिए कि अगर आप किसी को कोई मैसेज ना करें कुछ दिन के लिए, कितने लोग आपको कॉल करेंगे, पूछेंगे कि भाई तू कहाँ है। आपके 1000 दोस्त होंगे ना, सिर्फ 4 या 5 लोग होंगे जो आपको 10 दिन के बाद ही पूछेंगे, अरे यार तू इतने दिन से तूने फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया। ये कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग, किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। एक अच्छी पर्सनालिटी में एक ये बड़ी बात होनी चाहिए कि वो हमेशा दूसरों के लिए रेडी रहे, उनकी मदद करे। अगर आप ऐसा बनिए कि अगर आप भी स्ट्रगल में और आपके जेब में 200 रुपये ही हैं, लेकिन अगर किसी ने आपको ज़रूरतमंद ने मांग लिया ना, तो आप उसमें से भी 100 रुपये उसको देने की हिम्मत रखें। ये नहीं सोचा कि मैं शाम को मेरा क्या होगा। जिस दिन ये भावना आएगी, हमेशा लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे और ज़िंदगी में सुख चैन से रहेंगे। रिश्तों को निभाना सीखिए, रिश्तों की इम्पोर्टेंस समझिए, उसमें हिसाब किताब मत लगाइए। रिश्ते ज़िंदगी की बहुत बड़ी गहराई हैं। आज देखेंगे कि आज हम ज़िंदगी में धीरे धीरे अकेले होते जा रहे हैं। पहले हम देखें बचपन में हम कैसे खेलते थे, कैसे हम लोग फैमिली में बैठते थे, कैसे दोस्त लोग सब साथ में पिकनिक मनाने जाते थे। आज देखिए ज़िंदगी क्या हो गई है, सब अपने अपने ही घरों में सिमट के रह गए हैं। दूसरों से धीरे धीरे उनका मतलब ही कम होता जा रहा है। ज़रा सी बात पे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है जैसे किसी से। गलत है ये सब। अपने आप को बदलिए, रिश्तों को समझिए, थोड़ा अपनी तरफ से पहल कीजिए, थोड़ा सामने तरफ से भी पहल होगी। सब भूल जाइए। अगर रिश्ता है, आदमी है, तो सब कुछ होगा।